हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 320 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो डिफ़ाइन करता है ग्रीवियस हर्ट को। आईपीसी में दो तरह का हर्ट डिफ़ाइन किया गया है। एक है सिंपल हर्ट जो डिफ़ाइन है सेक्शन 319 में, और एक है ग्रीवियस हर्ट जो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 320 में। तो ग्रीवियस हर्ट होता क्या है? कोई भी ऐसा हर्ट जो लाइफ के लिए एंडेंजर हो, या फिर जो सफ़रर है जिसको हर्ट ग्रीवियस हर्ट किया गया है वो कम से कम 20 डेज़ के लिए अपना रेगुलर शेड्यूल फॉलो ना कर पाए, उसे कहते हैं ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट 8 तरह का होता है। तो दो तरह के हर्ट होते हैं, एक सिंपल हर्ट, एक ग्रीवियस हर्ट। जो इन 8 में फॉलो करेगा वो होता है ग्रीवियस हर्ट, और जो इन 8 में फॉलो नहीं करता है उसे कहते हैं सिंपल हर्ट। अब हम देखते हैं कि ये 8 काइंड्स कौन से होते हैं। फर्स्ट, इमेस्कुलेशन। सेकंड, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई। थर्ड, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। और फोर्थली, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। फिफ्थ, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। Sixth, permanent disfiguration of the head or face. Seventh, fracture or dislocation of a bone or tooth. Eighth, any hurt which endanger life or causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe body pain. First kind of grievous hurt is emasculation. Emasculation is confined only to men. अगर कोई आदमी परमानेंटली इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो उसे कहते हैं एमेस्कुलेशन। अब हमारा सेकंड काइंड है परमानेंट इंजरी टू द साइट ऑफ ईदर आई। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को मारा और बी की 5 डेज़ के लिए आँखों की रोशनी चली गई, एक आई की या फिर दोनों आई की। तो अब ये हर्ट में फॉल होगा या फिर ग्रीवियस हर्ट में फॉल होगा? तो ये हमारा सिर्फ हर्ट है, क्योंकि ये परमानेंट इंजरी नहीं है आई को। तो ये हमारा ग्रीवियस हर्ट नहीं है, ये सिर्फ हर्ट है। जब तक हमें परमानेंट इंजरी नहीं हो जाती है तब तक वो हर्ट ही रहेगा, ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा। नाउ थर्ड काइंड इज़ रिलेटेड टू परमानेंट डेफनेस ऑफ ईयर। अब इसमें एक या फिर दोनों ईयर की परमानेंट डेफनेस होना इसेंशियल एलिमेंट है। अगर ए टेम्परेरी होगा तो हर्ट में फॉल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को ईयर के पास हिट किया और बी परमानेंटली बहरा हो गया, तो ये परमानेंट डेफनेस इसको ग्रीवियस हर्ट में फॉल करेगी। और अगर डेफनेस परमानेंट नहीं है तो वो सिर्फ हर्ट में फॉल होगा। अब बात करते हैं फोर्थ काइंड की। तो हमारा फोर्थ काइंड है परमानेंट लॉस ऑफ लिम्ब और जॉइंट। तो इसमें भी ये परमानेंसी एक इसेंशियल फीचर रहेगा। ये भी 2-4 साल या फिर 3-4 हफ्ते के लिए नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, परमानेंट लॉस होना चाहिए। और ये एक जब परमानेंट डैमेज किसी इंसान को होगा तभी वो ग्रीवियस हर्ट होगा, उससे पहले वो हर्ट ही रहेगा। और यहाँ पे मेंबर का मतलब है कोई भी लिम्ब या फिर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ ग्रीवियस हर्ट इज डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। इसमें भी इसेंशियल और जो मेन एलिमेंट रहेगा वो रहेगा परमानेंट डिस्ट्रक्शन या फिर परमानेंट इंजरी किसी भी इंसान को। इन अ केस ऑफ गंगाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें एक्यूज़ ने विक्टिम की नोज़ पे शार्प वेपन से उसको कट कर दिया था। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अब विक्टिम को ग्रीवियस हर्ट ही हुआ है, क्योंकि परमानेंट डिसफिगरेशन तो हो गया है, इसलिए ये सिंपल हर्ट में फॉल नहीं करेगा, ये ग्रीवियस हर्ट में फॉल करेगा। नाउ द सिक्स्थ काइंड ऑफ ग्रीवियस हर्ट इज़ परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी का झगड़ा होता है और ए बी को कैंची या फिर सीज़र के साथ हिट करता है और बी के फेस पे परमानेंट निशान उसके रह जाते हैं।
तो वो उसके फेस को पूरी तरह से बिगाड़ देता है, जो उसका रियल फेस होता है उसको अलग कर देता है, तो वो डिसफिगरेशन हो जाता है। और अगर वो जो निशान बने हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं, उसे हम बोलेंगे परमानेंट डिसफिगरेशन। तो ये सिक्स्थ काइंड ऑफ ग्रीवियस हर्ट में फॉल करेगा। अब सेवन्थ काइंड बात करेगा फ्रैक्चर या फिर बोन का डिसलोकेट होना या फिर टूथ का डिसलोकेट होना। अब इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा नहीं होने पे भी ये ग्रीवियस हर्ट में फॉल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को दांत के पास या फेस पे हिट किया और बी का टूथ डिसलोकेट हो गया, तो वो ग्रीवियस हर्ट में फॉल होगा। बट इन एन अनदर एग्ज़ाम्पल, अगर ए ने बी को स्टमक पे बहुत ज़ोर से हिट किया और उसकी डेथ हो गई, तो वो फिर भी हर्ट में ही काउंट होगा, वो ग्रीवियस हर्ट में नहीं होगा। तो ग्रीवियस हर्ट सिर्फ और सिर्फ इन 8 काइंड्स के अंडर ही फॉल होगा, इससे बाहर ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा। तो कोर्ट यहाँ पे ग्रेविटी नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि क्या वो इन 8 काइंड्स में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लास्ट और 8th काइंड ऑफ ग्रीवियस हर्ट में ऐसा हर्ट होना चाहिए जो लाइफ के लिए एंडेंजरस हो और सफ़र को कम से कम 20 डेज़ के लिए अब हॉस्पिटल में रहना पड़े। इस तरह का अगर हर्ट होगा तो वो 8th काइंड का हर्ट होगा, और ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमें इसके देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को बहुत बहुत ज़्यादा मारा और बी सिर्फ 10 दिनों के लिए हॉस्पिटल में था, तो वो ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वो 20 दिनों तक हॉस्पिटल में नहीं था, चाहे उसे कितनी भी चोट आई। अगर वो 19 डेज़ तक भी हॉस्पिटल में था तो भी वो हर्ट में ही फॉल होगा। और अगर वो 21 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में रहता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट नहीं भी आई है, तो वो ग्रीवियस हर्ट होगा। तो कोर्ट यहाँ पे ये नहीं देखेगा कि कितना मारा, ज़ोर से मारा या कम मारा। कोर्ट यहाँ ये देखेगा कि जो सफ़रर है, जिसको चोट आई है, वो कितने दिनों तक अपना नॉर्मल शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वो ग्रीवियस हर्ट और हर्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा। अब हम देखते हैं कि पनिशमेंट क्या होती है ग्रीवियस हर्ट की। तो ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी में डिफ़ाइन की गई है। इसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो इंटेंशन होनी चाहिए ग्रीवियस हर्ट करने की, एक जो एक्यूज्ड है उसके पार्ट पे नॉलेज होना चाहिए कि मैं ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा हूँ, तभी यहाँ पनिशमेंट होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को इस इंटेंशन और नॉलेज से हिट किया कि मैं इसके फेस को डिसफिगर कर दूंगा, बट बी का फेस डिसफिगर नहीं होता है और उसे थोड़ी ही चोट फेस पे आती है या वो पूरी तरह से ख़राब नहीं होता है, बट वो 20 डेज़ के लिए उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तब भी यहाँ पे ए जो है वो लाइबल होगा ग्रीवियस हर्ट के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।